Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 7 धर्म की आड़ का आगे का भाग पढ़ेंगे। बच्चों आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने धर्म की आड़ नामक पाठ में उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। बच्चों आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार जो धनाढ्य लोग हैं वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर, बुद्धि पर पर्दा डालने का अर्थ है उनको मूर्ख बनाकर किस प्रकार उनकी नज़रों में स्वयं ईश्वर का स्थान ले लेते हैं और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं आगे का पाठ। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। बच्चों दुहाइयाँ का अर्थ है धर्म के नाम पर। तो बच्चों जो मूर्ख लोग हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जिनमें अक्ल कम होती है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह धनाढ्य व्यक्ति द्वारा या जो चालाक लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में आकर वे धर्म के नाम पर अनैतिक कार्य करने लगते हैं। क्योंकि वह कोई भी कार्य करने से पहले जो उनके सामने जो लोग होते हैं उनको धर्म की दुहाई देते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। और जहाँ धर्म का नाम आ जाता है वहाँ जो दूसरे लोग होते हैं वह विरोध नहीं करते बल्कि पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम यदि इनके मार्ग में बाधा डालेंगे तो हम पापी बन जाएंगे, ईश्वर की नज़रों में हम नीचे हो जाएंगे या ईश्वर की नज़रों में हम गिर जाएंगे, और इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोलते और जैसा वे करते हैं वैसा ही उनको करने देते हैं। और जो ये ऐसे मूर्ख लोग होते हैं वह अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। बच्चों ये लोग क्या करते हैं कि जो अनियंत्रित यानी कि जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, ऐसे लोग जो किसी के नियंत्रण में नहीं होते, जो अपने मन का करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, और ऐसे धूर्त यानी कि छल कपटी और पाखंडी, छली कपटी और पाखंडी जो लोग होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उनके लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं, यानी कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपने प्राणों की बाजी लगाकर ये ऐसे पाखंडी लोगों की शक्ति को बढ़ाते हैं, उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हैं। और जब उनका समाज में ऊंचा स्थान हो जाता है, उनको कोई अच्छा पद प्राप्त हो जाता है, तो इससे उनका बल भी बढ़ता है। और जब बल यानी शक्ति, और जब उनकी शक्ति, बल का अर्थ होता है शक्ति, और जब उनकी शक्ति बढ़ जाती है तो फिर वह अनैतिक कार्य और अधिक करने लग जाते हैं। और धर्म, बच्चों यदि धर्म के नाम पर ये जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना होगा कि जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं, भीषण व्यापार से मतलब है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का ये जो कार्य हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना होगा। उद्योग यानी कार्य या काम, यानी कि धर्म के नाम पर जो अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, यानी कि हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक
भारत में जो नित्य प्रति यानी कि प्रतिदिन रोज रोज जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं वह बढ़ते ही जाएंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उसी तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उसी प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। रुकावट का अर्थ होता है बाधा। टांग अड़ाने का मतलब है किसी के कार्य में जबरदस्ती रुकावट डालना या बाधा डालना। तो आगे लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हमें धर्म के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, यानी कि हम जहाँ धर्म को मानने के लिए किसी प्रकार के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ना ही किसी के मार्ग में बाधा डालनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है और उसका मन चाहे वह उसी प्रकार के धर्म को माने और उस धर्म के जो रीति रिवाज है, उस धर्म से जुड़ी हुई जैसी उसकी भावनाएं हैं, उनको वह अपने मन में जगाए। यही सच्चा धर्म होता है। और धर्म और ईमान, बच्चों धर्म जो है वो वास्तव में क्या है, वह मन का सौदा हो। मन का सौदा का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी धर्म को हम अपनाएं वह हम सच्चे मन से उसको अपनाएं और ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। वास्तव में हम धर्म क्यों अपनाते हैं या हम ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर की उपासना करने से या किसी धर्म को अपनाने से हमारी जो आत्मा है वह शुद्ध होती है हमारी, और इसीलिए हम धर्म को अपनाते हैं ताकि हमारी आत्मा को शुद्ध करके हम ईश्वर से एकाकार कर सके। और यदि हम सच्चे मन से किसी धर्म को अपनाते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध रखकर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर से हमारी आत्मा का एकाकार अवश्य होता है और ईश्वर भी तभी प्रसन्न होता है। धर्म का अर्थ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है और ना ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी धर्म का नाम लेकर अनैतिक कार्य करना है। तो हमें वास्तव में अपने मन को शुद्ध करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारी जो आत्मा है वह भी शुद्ध होती है और ईश्वर से हमारा एकाकार भी तभी होता है। क्योंकि और दूसरी तरफ यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति के मार्ग में स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, हमें किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता यानी कि उसकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए, ना ही उसको कुचलना चाहिए। क्योंकि हमारे स्वतंत्र देश में हमारा जो भारत देश है वह एक स्वतंत्र देश है और हमारे इस स्वतंत्र देश में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसका मन चाहे, उसकी आत्मा जिस धर्म को स्वीकार करे उसे वह धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों पहले भी ऐसा ही होता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, आज से कई सालों पहले हमारे देश में जो नीची जाति के लोग थे, जो नीचे धर्म के लोग थे, जिनको ऐसा समझा जाता था कि ये तो बहुत नीची जाति के हैं, ये अस्पृश्य हैं, दलित हैं, ऐसा जिनको समझा जाता था, उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। उनकी प्रत्येक स्वतंत्रता को यानी कि उनके जितने भी अधिकार, व्यक्ति को एक मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार मनुष्य को मिलने चाहिए, वह सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे और ना तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का
अधिकार था और ना ही उन्हें किसी भी अन्य प्रकार का, जैसे मंदिर में प्रवेश तक करने तक का उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। जबकि एक मानव होने के नाते व्यक्ति का इतना तो अधिकार बनता है कि उसको जितने उसके दैनिक जीवन के जो अधिकार है वह तो उनको दिए जाए। तो वास्तव में धर्म का स्वरूप भी यही होना चाहिए कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीने नहीं, बल्कि उसको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे। और दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए भी कोई स्थान नहीं हो। यानी कि ये जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े किए जाते हैं ये तभी, यानी कि दो धर्मों के बीच में लड़ाई, अधिकांशतः ऐसा होता है कि दो भिन्न धर्मों के बीच में दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो दो अलग अलग धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, ये ऐसे धर्म होने ही नहीं चाहिए कि दो विपरीत धर्म वाले कहीं पर आपस में लड़े भिड़े। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यदि किसी धर्म को जो मानने वाला व्यक्ति हो वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में, या वह जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म के बीच में यदि बाधा डालने की कोशिश करे तो उसके द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य को देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध यानी बिल्कुल विपरीत ही समझना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जानी चाहिए। बच्चों, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उद्योग यानी कार्य, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, उसका वह दिन निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के, निसंदेह यानी बिना संदेह के अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है कि जब हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम पूरी ऊंचाई पर था, क्योंकि हम सब एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तभी जो वास्तव में स्वाधीनता के लिए जो कार्य किया जा रहा था इसमें कोई संदेह नहीं कि वह दिन सबसे बुरा था जब अंग्रेजों ने हमारे देश में सबसे पहले फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि भारत जैसे देश में धर्म के नाम पर लोगों को आसानी से लड़ाया जा सकता है और जब हम इन लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ा देंगे तो इन पर शासन करना बहुत आसान हो जाएगा। और वही उन्होंने किया भी सही, क्योंकि जब हम बिल्कुल स्वतंत्रता के करीब थे ऐसे समय में उन्होंने हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में फूट डाल दी और इसी का ये नतीजा हुआ कि इस फूट के परिणाम स्वरूप हम स्वतंत्रता की सीढ़ी से एक कदम पीछे हो गए, क्योंकि जो स्वतंत्रता हमारे देश को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी उसके लिए हमें कई साल तक और संघर्ष करना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? धर्म। वहाँ पर क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का कार्य किया। बच्चों, आप पेज नंबर 64 पर हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है जो आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 64 पर आप नीचे ही इंटरनल क्वेश्चन 3 नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है कि स्वाधीनता के क्षेत्र में किन को मुख्य स्थान दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, स्वाधीनता के क्षेत्र में किन को मुख्य स्थान दिया गया? इसका उत्तर बच्चों इसी पेज नंबर 64 पर लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ तक आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। क्यों बच्चों, जब अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर जब बंटवारा किया गया तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि देश की स्वाधीनता के संग्राम में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे जो धर्म गुरु थे वो भारत के सामने आए और
उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही हैं। मजहबी का मतलब होता है धर्म संबंधी, प्रपंच यानी छल। और बच्चों इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब देश में अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे धर्म गुरु जब आ गए तो लोग क्या करने लगे, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जो लोग नहीं समझते थे वह लोग इन लोगों के साथ मिल गए और उन लोगों ने इन जैसे धर्म गुरुओं को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। और इस काम का फल, इस कार्य के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने धर्म गुरुओं की शक्तियों को बढ़ा दिया तो इस कार्य के फल स्वरूप क्या हुआ कि हमारे ही हाथों से इनकी जब हमने शक्ति बढ़ा दी तो ये लोग हमारी ही जड़ें उखाड़ने में लग गए, यानी कि धर्म के नाम पर ये लोग देश को कमजोर करने लगे और देश में मजहबी यानी कि देश में धर्म संबंधी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित करने लगे। यानी कि इन्होंने धर्म की दुहाई देकर धर्म के नाम पर देश में क्या करा, उत्पाद, प्रपंच यानी छल कपट आदि का राज्य स्थापित करने में ये लोग लग गए। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं। बच्चों जो महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वह अपने जीवन में धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते थे और वे धर्म के बिना एक पग भी, पग यानी कदम, वे धर्म के बिना एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण था और उनके जीवन में बहुत उच्च स्थान रखता था, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। लेकिन बच्चों हम लोग ये सोचे कि अरे महात्मा गांधी तो अपने जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे, महत्वपूर्ण स्थान देते थे, वह तो धर्म के बिना कोई कार्य ही नहीं करते थे। लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक है कि महात्मा गांधी की नज़रों में धर्म का वास्तविक स्वरूप यानी कि वास्तविक रूप क्या था, वे किस प्रकार के धर्म को मानते थे। तो जो महात्मा गांधी थे, धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। तो हम ये जान लें बच्चों कि महात्मा गांधी की नज़रों में जो धर्म का स्वरूप था वह बहुत ही उदार था, यानी कि जो धर्म है वह हमारे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान उसका है, लेकिन उसके जो तत्व यानी कि धर्म के जो नियम है वो बहुत ही उदार होने चाहिए। और वास्तव में ऐसा धर्म यदि कोई व्यक्ति माने तो इसमें किसी को ऐतराज यानी कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को इसी प्रकार के धर्म को मानना चाहिए जो उदार तत्वों वाला हो, जिसमें किसी बहुत कठिन जिसमें नियम ना हो और लोगों के बीच में जो भेदभाव पैदा ना करे, ऐसे ही धर्म को हमें मानना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी भी इसी प्रकार के धर्म को मानते थे। उनकी नज़रों में छुआछूत या दलित व्यक्ति या जो नीची जाति के लोग हैं वह भी सामान्य जो कहते हैं ना सवर्ण जो लोग हैं उनके जितना ही महत्व रखते थे। और इसीलिए उन्होंने जो नीची जाति वाले लोग थे, दलित जो लोग थे, अस्पृश्य जो लोग थे, उनको भी ऊंचा उठाने की कोशिश की। अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने, नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। बच्चों अज़ा देने यानी कि अजान लगाई जाती है ना सुबह शाम, मुस्लिम धर्म में मस्जिद में अजान लगाई जाती है, शंख और मंदिरों में शंख बजाए जाते हैं, और नाक दबाना या नमाज पढ़ना ये धर्म से संबंधित कुछ नियम हैं, लेकिन इन नियमों का पालन करना ही धर्म नहीं है। हम ये कहते हैं ना कि अरे मंदिर में शंख बजाया जाए, घंटी बजाई जाए, दीपक जलाया जाए, अजान दी जाए, लेकिन वास्तव में ये धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं है। इसे धर्म नहीं कहते हैं। शुद्धाचरण यानी कि शुद्ध आचरण, सदाचार यानी कि अच्छा व्यवहार,
है ना, सद्विचार। तो वास्तव में धर्म क्या है? शुद्धाचरण, यानी कि शुद्ध आचरण करना, किसी के प्रति अच्छा आचरण करना, सदाचार यानी कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, वास्तव में यही धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। बच्चों, अधिकांश लोगों की ये धारणा होती है कि हमने तो सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा कर ली, दीपक जला दिया, उनको तिलक लगा दिया, 2 घंटे तक बैठकर हमने माला जपी है और ऐसा करने पर धर्म के प्रति जो उनका कर्तव्य है वह अब पूरा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जो है कहते ना रिश्वत दे दिए, यानी कि ईश्वर को उन्होंने पूजा पाठ करके खुश कर दिया है। और जब उन्होंने पूजा पाठ करके ईश्वर को खुश कर दिया है तो अब दिन भर वे चाहे कोई भी गलत अनैतिक कार्य करें, इसके लिए उनको पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सुबह सुबह पूजा करके जो बाह्य आडंबर है ऐसा करके यदि आप समझते हैं कि आपने ईश्वर को खुश कर लिया और अब आप कोई भी कार्य करने के लिए आज़ाद हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आने वाला समय है, यानी कि अब जो भविष्य में जो परिवर्तन होने वाले हैं, जो आने वाले समय है, वो इस प्रकार के धर्म को नहीं मानेगा। इस प्रकार का धर्म अब भविष्य में कदापि नहीं टिकेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, यानी कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वह इस प्रकार के धर्म को नहीं मानेंगे। वह ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना पूजा पाठ किया, आपने कितनी ईश्वर की भक्ति की है। आपकी भल मनसाहत की कसौटी, यानी कि भल मनसाहत यानी कि सज्जनता, भल मनसाहत का अर्थ है सज्जनता, कसौटी यानी कि जांच परख, यानी कि आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, यानी कि वास्तव में आप कितने सज्जन हैं इसकी जांच परख करने की जांच परख कैसे की जाएगी? आपके आचरण से, आपके आचरण यानी आपके व्यवहार से, कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, यही आपकी सज्जनता की जांच परख की कसौटी यानी कि जांच परख की कसौटी होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री पाठ आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। क्योंकि अब क्या होगा कि सबके कल्याण की कसौटी, सबके कल्याण की दृष्टि से, यानी कि देश में जितने भी लोग हैं, देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों के कल्याण की दृष्टि से हमें क्या करना होगा? हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा। और यदि हम अपने आचरण को सुधार लेंगे तो नमाज, जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे कई लोग होते हैं जो 5 वक्त की, पंचवक्ता, जो यहाँ शब्द आया था ना बच्चों, पंचवक्ता नमाज यानी कि 5 वक्त की नमाज, जो मुस्लिम लोग हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज और रोज़े रखते हैं। जब रमज़ान का महीना चलता है तो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा रोज़े रखे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब नवरात्र, हिंदू धर्म में जब नवरात्र आते हैं तब व्रत उपवास किया जाता है और पूजा की जाती है, गायत्री पाठ किया जाता है। लेकिन ऐसा करने वाले लोगों को ये आज़ादी नहीं है कि वह देश में उत्पात मचाए, दूसरे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और उनकी भावनाओं को कुचलने की कोशिश करें। इस प्रकार के धर्म को आने वाले समय में नहीं टिकने दिया जाएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। बच्चों, ऐसे जो धार्मिक लोग हैं जो पूजा पाठ करने के बाद ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अब वह कुछ भी करने के लिए, कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे धार्मिक और दीनदार यानी देने वाले, जो देने वाले ऐसे लोग हैं वे ला मजहब यानी कि नास्तिक,
यानी किसी जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना मानता हो, तो वे लामहज़ब और नास्तिक आदमी कहीं, यानी कि जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, वे ज़्यादा अच्छे हैं। उनका स्थान हमारी नज़रों में ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि उनका आचरण अच्छा है। वे किसी के साथ बुरा नहीं करते और वे हमेशा दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। यानी लेखक का कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो धर्म को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनका बुरा करते हैं, उन लोगों से तो वे लोग कहीं अधिक अच्छे हैं जो नास्तिक है, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते, किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। वे हमेशा अपने अच्छे आचरण से लोगों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं। और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, और जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को भड़काना बुरा समझते हैं, बल्कि सबका हित वह सोचते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामहज़ब लोगों से अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि बच्चों, हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम ईश्वर का पूजा पाठ कर लेते हैं तो ईश्वर हमसे खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जो नास्तिक लोग हैं, जो लामहज़ब यानी कि ईश्वर को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से अधिक प्यार करता है, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को पसंद नहीं करता। और जो व्यक्ति ईश्वर के नाम पर गलत काम करते हैं, उनको ईश्वर भी पसंद नहीं करता है। बच्चों, ईश्वर के मतलब अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने, जो ईश्वर का नाम लेकर घृणित कार्य करते हैं, ईश्वर उनसे यही कहना चाहते हैं, ईश्वर भी उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी कि ईश्वर भी जो धर्म के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत कार्य करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और लोगों को दुखी करते हैं, ईश्वर ऐसे लोगों से यही कहते हैं कि तुम मुझे मानो या ना मानो। यानी कि ऐसे लोग यदि सच्चे मन से ईश्वर को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर का जो स्थान है वह तो हमेशा ऊंचा ही बना रहेगा। उनके मानने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर तो हमसे यही कहते हैं कि वे दया करके मनुष्यत्व को माने, यानी कि वे क्या करें, अपने मन में दया भाव रखें और मनुष्यत्व को सबसे ऊंचा स्थान दे। यानी कि उनकी नज़रों में जो धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर को मानकर गलत काम करते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें अपने मन में दया भाव जगाना है और अपनी दृष्टि में सर्वोच्च स्थान किसे देना है, मनुष्यता को, क्योंकि मनुष्यता से बढ़कर, मनुष्य की सेवा से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। और ईश्वर उनसे यही कहना चाहता है कि वह पशु बनना छोड़े, यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे लोगों का अहित करना छोड़े, उनको मूर्ख बनाना छोड़े और गलत काम जो करते हैं उनको छोड़े, लोगों का नुकसान ना करें, बल्कि सच्चे अर्थों में इंसान, सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में इंसान बने और एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। यही सच्चा धर्म होना चाहिए और ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से खुश होते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं एक हमारा चौथा आंतरिक प्रश्न आप लिख लीजिए, पेज नंबर 65 पर चौथा आंतरिक प्रश्न है, ईश्वर किनसे और क्या कहना पसंद करेगा, धर्म की आड़ नामक पाठ के आधार पर बताइए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ईश्वर किनसे और क्या कहना पसंद करेगा, धर्म की आड़ नामक पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर बच्चों लास्ट पैराग्राफ की फोर्थ, यहाँ लास्ट से शुरू होगा, ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो।
ये चौथे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस पाठ को पढ़कर आप ये तो समझ गए होंगे कि आने वाले समय में धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा, और जो लोग हैं वह नास्तिक होना पसंद करेंगे, धर्म के नाम पर गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि लोग ये भले वे ये कहलाना पसंद करेंगे कि वे नास्तिक हैं, वे किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन और उनको नास्तिक कहलाने में कोई शर्म भी नहीं है, वे इस बात में खुशी महसूस करेंगे, लेकिन वे धर्म के नाम पर गलत काम करना पसंद नहीं करेंगे। और ईश्वर भी यही चाहेगा कि व्यक्ति चाहे उसे माने या नहीं माने, लेकिन वे सच्चे अर्थों में मनुष्य बने और बुरे काम करने से बचे, बल्कि अच्छे कार्य करें, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, लोगों का हित करे। बच्चों आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा। आप घर पर एक बार इसको पुनः पढ़ें और कि वास्तव में धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए और वास्तव में धर्म है क्या। तो बच्चों घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।